दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिरकार मोबाइल में डेटा चालू है यानी कि इंटरनेट चालू होता है। जैसे कि चालू है इस वक्त इंटरनेट चालू होता है लेकिन हमारा फिर भी नेट नहीं चलता है। तो अगर आपके सामने यह वाली प्रॉब्लम आ रही है तो इसे आप कैसे सही करेंगे, कैसे आपकी ये वाली प्रॉब्लम फिक्स होगी। आपका डेटा चालू है लेकिन चल नहीं रहा है, आपका डेटा चालू है लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको हम कम से कम 3 तरीके बताएंगे जिसे आपको फॉलो करना होगा अपने मोबाइल में। आपका कोई भी मोबाइल हो, आप ये 3 तरीके फॉलो करेंगे तो आपका 100% सही हो जाएगा और आपका डेटा चलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला काम है कि आपको अपने मोबाइल में जो आपका एरोप्लेन मोड है, यहाँ पे सबसे पहला काम यही है कि आप इसे चालू करें। चालू करने के बाद इसे आप हटा दें यानी कि आप बंद कर दें और फिर आप देखिएगा कि आपका नेट रेफ्रेश होगा, आपके नेटवर्क रेफ्रेश होंगे और नेटवर्क आ जाएंगे और फिर आपका डेटा चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा तरीका आप ये यूज करिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके मोबाइल में 5G सही से चल नहीं रहा होता है। अगर आपका 5G मोबाइल है, आपने 5G लगा के रखा होगा, तो इसे आप क्या करिए कि आप 1 या 2 घंटे के लिए 4G में आप स्विच कर लीजिए। 4G आप चलाइए 1 से 2 घंटे और आपका नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप फिर से अपना 5G स्विच कर लेना। तो आप अपने डेटा पर क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे अपने डेटा पर और अपने नंबर पर क्लिक करेंगे जिस नंबर से आप डेटा चला रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर नेटवर्क टाइप, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपका 5G लगा होगा। क्या करेंगे, LTE आप चूज़ करेंगे। ये आप काम करेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 4G हमारा आ चुका है, 5G हमारा हट गया और अब आप नेट को चलाएंगे तो आपका जो नेट होगा आसानी से चलना स्टार्ट हो जाएगा, सारा कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी देखेंगे सारा कुछ चलेगा, आपका यूट्यूब चलेगा, फेसबुक चलेगा, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी आप चलाएंगे आपका नेट अच्छे से काम करेगा। इतना काम करने के बाद भी किसी मोबाइल में अच्छे से नहीं चलता है, आपका नेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो एक बार आप ये चेकआउट कर लेना। हो सकता है कि आपके कंपनी में, यानी कि जैसे आप जियो का चलाते हैं, एयरटेल का चलाते हैं, तो जियो के कंपनी में या एयरटेल के कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, वहाँ पर कोई मेंटेनेंस चल रहा होगा जिसकी वजह से आपका नेट ना चल रहा होगा। तो आप ये चेक करिए कि आपके मोबाइल में नहीं चल रहा है और आपके फ्रेंड्स के मोबाइल में चल रहा है या नहीं। अगर आपके में नहीं चल रहा है और आपके फैमिली के मोबाइल में नहीं चल रहा है, आपके दोस्त के मोबाइल में नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आपका यही निकल के आता है कि आपके मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सिम चला रहे हैं उस सिम के कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। जैसे आप एयरटेल का चला रहे हैं या जियो का चला रहे हैं तो आपके उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। 1 घंटे में, 2 घंटे में या मैक्सिमम 24 घंटे में फिक्स हो जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद एक और तरीका है जिसे आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन यहाँ पर 4G में लगा रहता है और जो हमारा नेट होता है वो नेट हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको नेट मिलता है 2.5 GB, 2 GB और 1.5 GB, इनमें से कोई भी आपको नेट मिलता है और आप ध्यान नहीं देते हैं, आपका नेट पूरा ख़त्म हो जाता है और फिर आप नेट चलाते हैं अपने मोबाइल में तो आपके मोबाइल में नहीं चलता है। तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि अगर आपके मोबाइल में नेट ख़त्म हो जाता है और आप सोच रहे हैं कि हम 5G लगा लेंगे और हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब आपका नेट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है 4G वाला, तो आपका 5G भी अच्छे से नहीं चलता है। तो इस बात को याद रखना कि जब आपका 4G वाला नेट 90% ख़त्म हो जाए, 90%, तो आपको 5G में स्विच कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक 4G वाला नेट थोड़ा बचेगा नहीं तब तक आपका 5G वाला अच्छे से नहीं चलता है। तो इस बात को याद रखना, 4G वाला नेट 90% तक ही आप यूज करें, उसके बाद आप 5G लगा लें, आपका 5G आसानी से चलता रहेगा। और ऐसा ना करें कि आपका 4G वाला डेटा सारा ख़त्म हो जाए, जो आपको मिलता है 1 GB, 1.5 GB, 2.5 GB, वो पूरा ख़त्म हो जाए और फिर आप बाद में आप 5G में स्विच कर रहे हैं तो आपका फिर नहीं चलता है सही से और ना ही सही से काम करता है। तो इस बात को भी याद रखना। इतना काम करने के बाद आपका 100% है कि आपका ये सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और चलना स्टार्ट हो जाएगा। बाई चांस अभी भी ना चले तो एक तरीका और भी है। अपने मोबाइल को क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करेंगे, यहाँ से अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद 1 या 2 मिनट के बाद अपने मोबाइल को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में नेट चल रहा है या नहीं। अगर अभी भी नहीं चल रहा है तो आप एक काम और करिए, आप जाइएगा मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सर्च बार पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप रीसेट टाइप करिए
और एक सेटिंग निकल के आ जाएगा रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ। यहाँ पर आप देखिएगा ये सेटिंग है वो रीसेट वाईफाई एंड नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप अपना सिम कार्ड चूज़ करिए और यहाँ से आप रीसेट पर क्लिक करिए और जो भी आपका लॉक हो अपना लॉक यहाँ पर आप डाल दीजिए। जो भी आपका लॉक हो इस तरीके से अपना लॉक डाल दीजिए और यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे आपका जो जहाँ पर सेटिंग होगा वो यहाँ पर रीसेट हो जाएगा पूरी तरीके से और आपका नेटवर्क भी पूरी तरीके से रेफरेंस हो जाएगा। और फिर से आप नेट को अपने चालू करेंगे। चालू करने के बाद अब आप देखिएगा कि आपका नेट चल रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब को ओपन किया और एक बार रेफरेंस करते हैं और रेफरेंस करने के बाद देखते हैं चल रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं चल रहा है। तो बस इतना काम आप करिए और आपके मोबाइल में नेट आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। बाय चांस इतना काम करने से नहीं चल रहा है तो फिर आप क्या करिए कि हमारे कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल का नेम बता दीजिए। हो सकता है कि आपका मोबाइल रेडमी का है, सैमसंग का है या फिर आपका कोई अदर कंपनी का है तो उसमें कुछ दूसरा तरीका होगा तो फिर हम उसके बारे में बताएंगे। अब अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लेना।